पूरे दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद भी, पिंटरेस्ट पर अच्छे आउटफिट कॉम्बिनेशंस देखने के बाद भी, माय फेलो बॉयज, माय फेलो मेन हैव बीन मेकिंग दीज 8 फैशन मिस्टेक्स। एंड पता है आपको कि यही रीजन है लड़कियां कहती हैं दैट वी वांट अ गाय हु नोज हाउ टू ड्रेस वेल, बिकॉज these 8 fashion mistakes are very common. So guys, I'm Nitin Gupta and welcome back to the Classic Affair. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 8 उन कॉमन फैशन मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें हमें सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड साथ ही सभी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी होने वाला है एक गिव अवे क्वेश्चन। तो भैया वीडियो को अगर आप लोगों ने कहीं पर भी स्किप करा तो गिव अवे क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 1 के साथ में, विच इज wearing the clothes which do not fit और wearing the wrong size। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और यार इंडिया में पता है जनरली ना लोगों के 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, या तो वो कपड़े पहनो जो बिल्कुल ही ढीले ढाले खुले हो ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो, या फिर दूसरा टाइप है कि भैया एकदम चुस्त कपड़े पहनो, एकदम टाइट कपड़े पहनो ताकि आपकी जो बॉडी है वो बढ़िया तरीके से नजर आए। एंड दोनों ही बड़ी फैशन मिस्टेक्स हैं। लूज या बैगी फिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई अगर आपका एस्थेटिक वैसा है दैट यू वेयर ओवर साइज क्लोथ्स देन इट इज स्टिल फाइन, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ओवरसाइज स्टाइलिंग क्या होती है एंड अपने से खुले कपड़े पहनना क्या होता है। यू शुड बी एबल टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। एंड सीन पता है क्या यार, हम लोगों का ना बॉडी टाइप सबका बहुत अलग है। तो क्या होता है कि कुछ कपड़े कहीं पर सही आते हैं, कहीं पर लूज होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव अ ब्रॉडर चेस्ट एंड माय वेस्ट इज रिलेटिवली स्लिमर। तो जो शर्ट मेरे को ऊपर शोल्डर पे, चेस्ट पे अच्छी फिट आती है वो मेरे को यहाँ साइड्स पे लूज हो जाती है। तो इस केस में हमने क्या करना है, टेलर के पास में जाओ, उनको बोलो कि मास्टर जी प्लीज हमारा मेजरमेंट ले लो एंड हमारे साइज के हिसाब से शर्ट को ऑल्टर कर दो। मास्टर जी को देने का सिर्फ 50 या 100 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन ऑल्ट्रेशन के बाद में जो आपके आउटफिट्स की लुक आएगी ना, दैट विल बी 10 टाइम्स बेटर जो वो अभी है। और इसी पॉइंट के अंदर एक और गलती है जो कि शर्ट्स और टी शर्ट से बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज वेस्ट लूज होना। तो आपने बेल्ट पहन के अपनी पैंट को फिट किया हुआ है, नंबर 1, और नंबर 2 आपकी जो पैंट की लेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी है या फिर बहुत ज्यादा छोटी है। एक बात का ध्यान रखो, अगर आपने स्ट्रेट फिट ट्राउजर पहनी है तो उसकी जो लेंथ है वो आपके एंकल के आसपास आनी चाहिए, लेकिन अगर आपने एक बैगी ट्राउजर पहनी है देन इट शुड डेफिनेटली फॉल ऑन योर शूज। और अगर आपने एक नैरो फिट या टेपर फिट ट्राउजर पहनी है तो भाई प्लीज उसको उतार के बाहर फेंक दो, क्योंकि उसका ट्रेंड अब जा चुका है। एंड जहां तक रही वेस्ट की बात, भैया मास्टर जी के पास में जाओ, उनको फिर से 50 से 100 रुपए दो और उनको बोलो कि मेरी कमर का मेजरमेंट लेके पैंट को उसके हिसाब से ऑल्टर कर दो। दैट्स इट। अब इसके बाद में आता है मेरा मिस्टेक नंबर 2, विच इज इग्नोरिंग योर ग्रूमिंग व्हाइल फोकसिंग ऑन द क्लोथ्स। मैं कहता हूं भैया आपने लाखों रुपए के कपड़े पहने हो, आपने टेलर्ड कपड़े पहने हो, आपने स्टिच करवा के कपड़े पहने हो, लेकिन अगर आपका चेहरा वेल ग्रूम्ड नहीं है, अगर आपकी बॉडी वेल ग्रूम नहीं है, तो भैया वो आपके पैसे लगाए हुए अपने कपड़ों पर एकदम कूड़ा बराबर है, बिकॉज ग्रूमिंग हैज टू कम फर्स्ट। अब भाई बात करें अगर फेशियल ग्रूमिंग के बारे में तो उसमें आती हैं 2 से 3 चीजें जिनका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है हमारा इसमें स्किन केयर रूटीन, यानी आप कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, आप कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, अगर कोई सीरम्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं। इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। इस पर हमने बहुत डिटेल में बात करी है, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर करना इस वीडियो के बाद में उसको चेकआउट जरूर करो। इसके बाद आता है नंबर 2, विच इज योर हेयर केयर रूटीन, यानी आपके बाल जो है वो रफ हो रखे हैं, आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, आपके बाल दिखने में बिल्कुल रूखे सूखे हो रखे हैं, तो भाई दैट इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग साइन फॉर समवन जिससे आप लोग बात करोगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपने बालों का भी ध्यान रखो। इस पर भी हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि आपका हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए आपके बालों के हिसाब से। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप लोग डैंड्रफ को कैसे रिमूव करो, इस वीडियो का भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप इसको चेकआउट जरूर करें। फिर आता है मेरा अगला पॉइंट, विच इज बियर्ड एंड हेयर स्टाइलिंग। भैया अगर आप लोगों के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो रखे हैं, आप उनको ग्रूम नहीं कर पा रहे हो, देन मेक श्योर प्लीज गो फॉर अ हेयर कट। एंड कहीं भी अगर आप लोग ड्रेसअप होकर बाहर जा रहे हो, आपने अपने बालों को कोम जरूर करना है, एक हेयर ड्रायर यूज़ करो, अच्छे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करो ताकि आपके बाल जो हैं वो हेल्दी भी रहें एंड साथ ही वो अच्छे भी लगें, आप उनको अच्छे से स्टाइल भी कर सको। बात करते हैं बियर्ड के बारे में। अगर आपकी बियर्ड पैची है देन मेक श्योर कि आप ज़्यादा लंबी बियर्ड मत रखो। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो बियर्ड है उसके पैचेस नज़र नहीं आने चाहिए। ट्रिम इट डाउन टू एन अप्रोप्रिएट लेंथ कि वो जो पैचेस हैं वो छुप जाएं। एंड अगर आपकी बहुत हैवी बियर्ड आती है तो उसको भी आपने अनग्रूम्ड नहीं रखना, आपने बियर्ड को ट्रिम करवाना है टू एन अप्रोप्रिएट लेंथ एंड मेक श्योर करना है कि भैया उसकी स्टाइलिंग अच्छी रहे। साथ ही अगर आपके कान पे बाल आते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपकी नाक के बाल बाहर निकल रहे हैं तो भैया प्लीज़ उनको ट्रिम करो। इट इज़ नॉट अ गुड साइट टू लुक एट जब आप किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि कान कितने बड़े बड़े बाल बाहर निकल रहे हैं, नाक से बाल बाहर निकल रहे हैं, उनको ट्रिम करो। अपने चेहरे को एकदम ग्रूम्ड रखो, एकदम साफ सुथरा रखो कि भाई सामने वाला बंदा आपको अप्रोच करके खुद बात करना चाहिए। अब इसके बाद मैं आना चाहूँगा मेरी मिस्टेक नंबर 3 पर, विच इज़ वेयरिंग शूज विच किल द आउटफिट। गाइज इट इज़ अ फैक्ट
योर शूज विल ईदर मेक योर आउटफिट और दे विल ईदर ब्रेक योर आउटफिट। मैं कहता हूँ भैया गुची के कपड़े पहन लो, प्राडा के कपड़े पहन लो, जितने महंगे से महंगा ब्रांड है उसके कपड़े पहन लो, अगर आपने उसके साथ में कॉम्प्लीमेंटिंग शूज नहीं पहने, आपका आउटफिट एकदम वेस्ट है। लेट्स सपोज इफ यू वेयरिंग अ बिजनेस फॉर्मल सूट, साथ में आपने स्नीकर्स पहन लिए या फिर क्रॉक्स पहन लिए, आउटफिट पूरा हो गया। आप लोग जिम जा रहे हो, वर्कआउट फिट में साथ में आपके स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, फिर रनिंग शूज होने चाहिए, वहां पर आप अपने लोफर्स पहन के जा रहे हो, डर्बीज पहन के जा रहे हो, दैट इज अ बिग फैशन मिस्टेक। ये गलतियां मत करो। आप लोग शादियों में जा रहे हो, आपने अच्छा खासा पार्टी वेयर सूट पहना हुआ है, नीचे स्पोर्ट्स शूज डाल लिए, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारी रील्स देखी हैं शादियों की जहाँ पे लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाते हैं। आई डोंट वांट टू नेम इट बट यस दिस मिस्टेक इज़ वेरी कॉमन। सो भैया प्लीज़ मेक श्योर कि आप वही शूज़ पहनो जो कि आपके आउटफिट के साथ में कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पार्टी वेयर फिट पहना है तो साथ में आप पेटेंट लोफर्स पहन सकते हो, पेटेंट शूज़ पहन सकते हो, या फिर फॉर्मल शूज़ पहन सकते हो, डर्बीज पहन सकते हो, ब्रोक्स पहन सकते हो। एंड इसके लिए मैं आपको 3 तरह के जूते हैं जो कि बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आपके क्लोजेट में होने चाहिए। नंबर 1 इज अ पेयर ऑफ वाइट स्नीकर्स, क्योंकि आपके जितने भी कैजुअल आउटफिट्स हैं ना, मेजॉरिटी के साथ में 90% के साथ में आप अपने वाइट स्नीकर्स को इजीली स्टाइल कर पाओगे। उसके बाद आते हैं ब्लैक कलर के ब्रोग्स या डर्बीज एंड ब्राउन कलर के ब्रोग्स या डर्बीज। ये दोनों आपके फॉर्मल वेयर फिट्स के साथ में एज वेल एज पार्टी वेयर फिट्स के साथ में, दोनों के साथ बहुत बढ़िया जाएंगे। कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस ऑफ वाइट स्नीकर्स एंड ब्रोग्स के मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा ढूंढना ना पड़े एंड इजीली आप उसको अपने लिए शॉप कर सको। इसके बाद आती है मेरी मिस्टेक नंबर 4 व्हिच इज वेयरिंग द रॉन्ग कलर कॉम्बिनेशन। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। लोग कपड़े पहन लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट विदाउट इवन गिविंग इट अ थॉट कि भैया क्या वो दोनों कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशंस के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कलर व्हील। और अगर एक बार आपको ये समझ आ गया ना तो उसके बाद कलर कॉम्बिनेशंस में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स। ये कलर व्हील के अंदर जो आपको कलर्स एक दूसरे के सामने यानी ऑपोजिट नजर आ रहे हैं ना, जैसे ब्लू और ऑरेंज हो गया, नेवी ब्लू और बर्न्ट ऑरेंज हो गया, ये कलर्स एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाईली कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा जाते हैं, तो आप इन दोनों कलर्स को एक साथ स्टाइल कर सकते हो। फिर आते हैं एनालॉगस कलर्स, यानी जो कलर्स एक दूसरे के साथ में है लेकिन सेम फैमिली के हैं, जैसे लाइट ब्लू और नेवी ब्लू, फिर लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। ये कलर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी आप इन्हें भी एक साथ पहन सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे न्यूट्रल टोन्स, यानी बेज, लाइट ग्रे, मिड ग्रे, ब्लैक, व्हाइट। ये सब वो कलर्स हैं जिनके साथ में हाईली कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को आप इजीली स्टाइल कर पाओगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन न्यूट्रलाइज योर आउटफिट, यानी एक कलर आपका लाउड है, एक कलर आपका हाईली कॉन्ट्रास्टिंग कलर है और एक तरफ आपका न्यूट्रल कलर है। इससे आपका ओवरऑल आउटफिट जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करेगा एंड साथ ही कलर्स जो है वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे। एंड अगर आप न्यूट्रल्स को न्यूट्रल के साथ नहीं स्टाइल करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो अ रियली नाइस एंड आइडियल कलर कॉम्बिनेशन। ऑल्सो जो कलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जो कलर व्हील का कॉन्सेप्ट है, इट इज अ वेरी डिटेल कॉन्सेप्ट। उसको 45 सेकंड से 1 मिनट में कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू गाइस वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वंस अगेन वेरी कॉमन अमंग्स मेन, ड्रेसिंग वेल ओनली फॉर द ओकेजन्स एंड नॉट एवरी डे। भाई बहुत सारे लड़के, बहुत सारे आदमी ये गलतियां करते हैं दैट दे ओनली ड्रेस अप जब कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है। अदरवाइज उनकी डे टू डे लाइफ में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, वो कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं, इफ दे आर लुकिंग गुड, इफ दे आर लुकिंग प्रेजेंटेबल और नॉट। एंड लेट मी टेल यू, ड्रेसिंग वेल इज अ फॉर्म ऑफ गुड मैनर्स। जब आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, दे एड्रेस यू फॉर द वे यू आर ड्रेस्ड। अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो आपको उस नज़र से देखते हैं, आपको उस नज़र से वो इज्जत देते हैं। विच इज़ वाई मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस करूंगा कि भैया अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे कपड़े पहनना, इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक पर, विच इज वंस अगेन वेरी कॉमन, विच इज लोगोज एंड ब्रांड्स एवरीवेयर। ऐसे कपड़े पहनना जिसके ऊपर ब्रांड्स के बड़े बड़े लोगोज प्रिंटेड हो, बड़े बड़े नाम प्रिंटेड हो, क्योंकि आपको लगता है कि भैया अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, बड़े बड़े लोगो जो उसके हाईलाइट होंगे, तो लोग आपको उस नज़र से देखेंगे कि भैया ये तो लड़का ब्रांडेड कपड़े पहनता है, इसके पास बहुत पैसा होगा, या फिर क्या बढ़िया स्टाइलिंग है इसकी, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने वाला बंदा है, बहुत अमीर होगा ये। इट इज़ नॉट ट्रू। नो मैटर व्हाट, आप कितने ही अच्छे ब्रांडेड कपड़े क्यों ना पहन लो, लेकिन अगर वो आपके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे, अगर उनकी फिटिंग अच्छी नहीं है, इट वोंट मेक यू क्लासी। अगर उन कपड़ों का एस्थेटिक, अगर उन कपड़ों का फिट, अगर उन कपड़ों का जो एक आपके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना होता है, इफ इट इज सूटिंग यू और नॉट, अगर वो अच्छा नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू लुक क्लासी। इससे बेटर है गो फॉर मिनिमल टोन्स। ऐसे कपड़े पहनो जिनके ऊपर ब्रांड के लोगो छोटे से छोटा हो, मिनिमल हो। मिनिमल इज classy. It depends upon what color combination you guys are wearing. A plain white shirt paired up with a brown trouser, जैसे मैंने यहाँ पे पहना हुआ है, जो जैकेट मैंने पहनी हुई है, इस पर कोई भी लाउड लोगो नहीं है, but still the styling is looking really elegant. It is looking classy. This is how you guys should be focusing on dressing up.
वंस इन अ वाइल अगर आपने ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, लाउड प्रिंट्स पहन लिए, दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसको एवरीडे फिट का अपना पार्ट मत बनाओ। नाउ कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच इज मिस्टेक नंबर 7, दैट इज नॉट ड्रेसिंग अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। भाई पता नहीं क्यों आदमियों को ये लगता है कि भाई मेरे पास में अगर अच्छे कपड़े पड़े हैं, नो मैटर व्हाट वो ओकेजन को सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं उनको वहां पे पहन के चला जाऊंगा तो मैं सबसे अलग लगूंगा, सबसे अच्छा दिखूंगा। इट इज स्टूपिडिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यू शुड ऑलवेज ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। अगर आपके पास में बहुत अच्छा टक्सीडो है जो कि पहना जाना चाहिए शादियों पर या फिर कोई ऐसी फॉर्मल इवेंट पर जहां पे फॉर्मल पार्टी हो रही हो, उसको अगर आप लोग एक कैजुअल बर्थडे पार्टी में पहन के चले जाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू लुक गुड। इट विल मेक यू लुक somebody who does not know how to dress up, which is why always make sure कि आप लोग ओकेजन के हिसाब से ड्रेस करो। आप जिम वाले कपड़े शादी में पहनकर नहीं जा सकते, आप स्कूल की यूनिफॉर्म शादी में पहनकर नहीं जा सकते, आप बिजनेस फॉर्मल को स्विमिंग पूल में पहनकर नहीं जा सकते, आप बिजनेस फॉर्मल को जिम में पहनकर नहीं जा सकते। which is why you guys should always make sure कि ओकेजन क्या है, थीम क्या है, एंड उसके हिसाब से ही अपने आउटफिट्स को स्टाइल करना सीखो। नाउ कमिंग ऑन टू माय फाइनल पॉइंट व्हिच इज मिस्टेक नंबर 8, व्हिच इज कॉपिंग विदाउट अडैप्टिंग। भैया बहुत बारी लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने इंस्टाग्राम पे किसी एक बंदे को, फेमस, नाइस सेलिब्रिटी और एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, उसको कोई पर्टिकुलर आउटफिट कॉम्बिनेशन पहने हुए देखा है, उसको एज इट इज उठा के अपने ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे विदाउट इवन थिंकिंग वेदर इट इज सूटिंग देम और नॉट। लेट्स सपोज कि सामने आपने इंस्टाग्राम पे एक बंदे को देखा हु इज मस्कुलर, हु इज नाइसली हेवीली बिल्ट, ठीक है, उसने पहने हुए हैं ओवर साइज कपड़े, एंड आप भी वो ओवर साइज कपड़े पहन लो, लेकिन यू आर समबडी हु इज वेरी लीन इन फिजिक, भाई आप पर वो कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, नो मैटर व्हाट कि वो कपड़े कितने अच्छे क्यों ना हो। आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है कि भैया जो भी आप आउटफिट पहन रहे हो, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, उसको कॉपी मत करो। यू हैव टू सी वेदर इट इज सूटिंग योर बॉडी टाइप, वेदर इट इज सूटिंग योर कॉम्प्लेक्शन, वेदर इट इज अ कलर कॉम्बिनेशन विच इज गोइंग टू सूट यू और नॉट। क्या वो आपकी बॉडी के ऊपर, क्या वो आपके स्टाइल से मैच करता है नहीं करता, क्या वो आप पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। इस चीज को ध्यान रख के आपने आउटफिट से इंस्पिरेशन लेनी है जो कि सामने वाले ने पहना हुआ है। ये नहीं कि आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और जो उसने पहना वो उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया। इट विल नेवर मेक यू लुक गुड। अब नितिन भाई 8 मिस्टेक बता दी यार, अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? आपने ज्ञान तो दे दिया, हाउ शुड आई स्टार्ट? आई हैव नो क्लू, मुझे पता ही नहीं कैसे स्टार्ट करूं। देखो, सबसे पहले आप लोग शुरू करोगे अपने खुद के वार्डरोब से। एक दिन निकालो, अपने वार्डरोब में जितने कपड़े हैं सब निकाल के बाहर रखो, एक एक कपड़ा उठाओ और अलमारी के अंदर वापस से फोल्ड करके रखते जाओ, और जो कपड़े आपको लूज फिट आते हैं उसको लेके जाना है आपने मास्टर जी के पास में। उनको बोलो कि भैया हमारी बॉडी के हिसाब से इसको फिट कर दो, चाहे वो आपकी ट्राउजर हो या फिर आपकी शर्ट हो या फिर आपकी टी शर्ट हो। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कपड़े जो कि आप अब नहीं पहनते हो या फिर जो आपको छोटे हो गए हैं या फिर वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से सूट ही नहीं करते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मंगवाया था, पहनने के लिए नहीं मंगवाया था, उसको थ्रिफ्ट स्टोर में डाल दो, उसको गिव अवे कर दो, किसी को दान दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपने वो कपड़े अपने वार्डरोब में नहीं रखने। बिकॉज पहली बात तो वो अननेसेसरी स्पेस को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है कपड़ा, और वो आपके किसी काम का भी नहीं है। इससे बेटर है कि वो किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जिसके वो काम में आएगा। फिर आता है मेरा सोल्यूशन नंबर 2, विच इज बिल्डिंग द फाउंडेशन और बिल्डिंग योर वार्डरोब फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको इस पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि नितिन भाई प्लीज मुझे बताओ अपने वार्डरोब को कैसे बिल्ड करूं स्क्रैच से, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ये वीडियो मैं बना दूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेकिन एक तरह से हम लोग ये वीडियो को ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुके हैं। कैसे? वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू सीरीज विच इज कॉल्ड एज बजट फैशन, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी टेक 5000 रुपीज और 5000 रुपए में वी शॉप ऑल दैट स्टफ जो कि हमारे वार्डरोब में होने चाहिए, चाहे वो आपके एसेंशियल्स हो, चाहे वो आपके ट्रेंडिंग अपैरल्स हो, चाहे वो आपकी एक्सेसरीज हो, उन सबको शॉप करके मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ। एंड हमने प्लान किया है कि हम इस सीरीज का नया एपिसोड हर 15 दिन में अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को भी ईजी रहे सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि क्या क्या चीजें हम लोगों को अपने वार्डरोब में नई नई ऐड करनी है। एंड नाउ फाइनली कमिंग ऑन टू माय गिव अवे क्वेश्चन। शादियों में लड़के जनरली अपने सूट के साथ में कौन से ऐसे शूज है जिन्हें पहनकर जाते हैं, विच इज अ फैशन मिस्टेक? आपने सिंपली अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, एंड जो भी हमारे गिव अवे का विनर होगा उसको मिलेगा एन Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹1500, एंड रिजल्ट्स मैं अनाउंस करूंगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ 50,000 व्यूज एंड 1500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। एंड साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो कि शायद आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आ जाएं, उन सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनक्लोज कर दिए हैं। यू गाइस कैन चेक इट आउट। सो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, एंड आई रियली होप कि जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो you guys can reach out to me on Instagram. My handle is the classic affair. Until next time, please take very good care of yourself, and मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। See you all.